नमस्कार। मैं हूं दीपक शर्मा, संस्कार जैस विजडम फुटबॉल एकेडमी से। और आज का हमारा सेशन ख़त्म हो गया। तो आज मैं आपको ऐसी शख्सियत से मिलाना चाहता हूं कि जो बहुत सालों से फुटबॉल की जो फील्ड है उसमें हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हमने लगभग काफ़ी टाइम जो है इकट्ठे काम भी किया। और उनके पास्ट में यदि देखा जाए तो उन्होंने जो है फुटबॉल खेला भी है और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जो वो रिटायर हुए हैं। और आज मतलब किसी काम से वो ना आए हुए थे, तो उनसे हम आज आपकी बातचीत कराएंगे उनके जीवन के बारे में, क्या कुछ उन्होंने पहले अपने जीवन में किया है और कैसी वो सोच रखते हैं। तो मेरे साथ हैं इकराम भाई। तो हम इनको इकराम भाई के नाम से ये बुलाते हैं। इकराम भाई, आपका स्वागत है ऊना में आज। इकराम जी, कैसा लग रहा है ऊना के? बहुत बढ़िया लग रहा है मेरे को। आज तो यहाँ का माहौल देख के ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ आपने फुटबॉल का एक ऐसा माहौल बनाया है ना कि वो कह नहीं सकते। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। इसमें आपने जो आप अपना फुटबॉल के लिए दे रहे हैं, बच्चों के लिए अपना सारा टाइम इस टाइम निकाल रहे हैं ना, बहुत बढ़िया लग रहा है। तो इकराम जी, मैं आपसे जानना चाह रहा कि आप कौन से डिपार्टमेंट में आपने जॉब करी है? मैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट नाहन में मेरी जॉब है। सारी की सारी जॉब हमारी नाहन में ही रही है। मैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से एज ए पीए रिटायर हुआ हूँ। जनरेशन सर्कल से रिटायर हुआ है, जो कि हमारा शक्ति नगर में ऑफिस से रिटायर हुआ। तो भाई मैं एक और चीज़ पूछना चाह रहा था कि जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से रिटायर हुए, तो आपकी क्वालिफिकेशन में मतलब कि आपने ग्रेजुएशन करी? मैं अंडर ग्रेजुएशन हूँ। अंडर ग्रेजुएशन है क्या? और उसका कोर्स आपने कौन सा किया था? मैंने स्टेनोग्राफी का कोर्स किया था। तो जब आपने स्टेनोग्राफी का कोर्स किया तो उस समय जॉब की अपॉर्चुनिटी थी? बहुत ज़्यादा थी। लेकिन हमारी बैड लक ये रही कि हमने इंग्लिश शॉर्ट हैंड में स्टेनोग्राफी की थी। अच्छा। लेकिन साथ ही साथ शांता कुमार जी ने हिंदी को अलाउ कर दिया। अच्छा। उसमें हमारा बैच ही बंद कर दिया था, नहीं कर पाओगे। अच्छा। अब हमारे उसमें पोस्टें निकलनी बंद हो गई। लेकिन हमने फिर भी हमारे को स्पोर्ट्स कोटे की वजह से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में एज ए लाइन स्टाफ में हमारे को फील्ड स्टाफ की वजह से पोस्ट कर दिया गया। अच्छा। तो मतलब कि आपकी जो स्टेनोग्राफी थी वो हिंदी में इंग्लिश में? इंग्लिश में थी। अच्छा। तो मतलब हिंदी में नहीं थी? हिंदी में नहीं थी हमने, लेकिन हमको हिंदी करनी ही पड़ती थी, जिसमें हमारे को टाइप का भी है। तो जैसे आज कंप्यूटर का जमाना है, एआई का टाइम आ गया है, तो जिस टाइम आप लोग थे तो उस टाइम तो ये चीजें नहीं थी। बहुत काम करना पड़ता था टाइप के लिए। हमारे को कई बार तो ऐसा था कि टाइप किया, उसके बाद बॉस को नहीं पसंद आता था, दोबारा करो। अब कंप्यूटर में तो ऐसा था कि हमारे पास उसको सेव करने का मौका मिल जाता था। उसमें जो कटिंग करनी होती है, आप दोबारा उसको कट पेस्ट करके निकाल सकते हैं। तो आप अपनी जॉब से सेटिस्फाइड है? बहुत बढ़िया से। तो फुटबॉल कितना टाइम खेले आप? फुटबॉल तो हम बचपन से खेल रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी के जो जितने टूर्नामेंट होते थे? HPSCB के मैंने मैक्सिमम टूर्नामेंट हमारे 77 में सबसे पहले मंडी के साथ फाइनल मैच चौगान ग्राउंड में हुआ। अब मैं उसमें राइट आउट खेला हूँ। उसके बाद हमारे कंटिन्यू टूर्नामेंट HPSCB के स्पोर्ट्स मीट होती चली गई, लेकिन किसी कारणों से वो 77 के पहले बंद हो चुकी थी। अच्छा। लेकिन यूनियन के एफर्ट्स की वजह से वो दोबारा से HPSCB की स्पोर्ट्स मीट थी, वो दोबारा स्टार्ट होती। मैं एक और जानना चाहता था कि जैसे अब मेरा मानना यह है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जैसे फुटबॉल, अब आप ये मान के चलो कि जॉब की अपॉर्चुनिटी बड़ी कम रह गई है। तो जब आप लोग थे तो उस टाइम मेरे को अच्छी तरह से याद है कि 2 सर्कल होते थे, एक TNC सर्कल होता था, एक ऑपरेशन सर्कल होता था। इसमें TNC सर्कल जो होता था वो हमारा था 2 सड़का शक्ति नगर में। अच्छा। और ऑपरेशन सर्कल हमारा बैठता था सोलन में। तो उसमें मेरे ख्याल लगभग काफी खिलाड़ी जो है, बहुत खिलाड़ी है। मैं आपको बताता हूँ, हमारे एक DMs होल करके चैंपियन साहब करके होते थे, उन्होंने जितनी रिक्रूटमेंट उन्होंने करी है ना स्पोर्ट्स में, फुटबॉल खासकर फुटबॉल के लिए, तो मैक्सिमम हमारे उसमें HPSCB में स्पोर्ट्स कोटे के से उन्होंने मैक्सिमम बच्चे उसमें एम्प्लॉय किए हुए। तो मतलब कि आप ये समझते हैं कि ये जो रिक्रूटमेंट बंद हुई है कि इसमें वो दोबारा शुरू होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। अब आप देखिए ना, एक बच्चा नेशनल खेल के आता है, उसको जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो उसके खेलने का क्या फायदा। अब कम से कम गवर्नमेंट हमारे को बच्चे, एक साइड तो मेडल के लिए तो आप बोल देते हैं मेडल लेके आएगा बच्चा, लेकिन उसको उसका रिगार्ड नहीं मिलेगा ना, तो उसका फायदा क्या होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि
उसको अगर फील्ड में जाने के लिए कोई आप अपॉर्चुनिटी नहीं अवेल कराओगे उसको तो बैठ जाएगा घर में जाके। मतलब मेरा मानना यह है कि सरकार का स्पोर्ट्स कोटे पे रिक्रूटमेंट को बंद करना वो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक जो है हिमाचल प्रदेश के लिए आएगा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि HRTC डिपार्टमेंट भी पहले रिक्रूटमेंट जो है वो स्पोर्ट्समैन की करता था। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंदर तो मैं आपको बताता हूँ लगभग पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर इतनी सारी रिक्रूटमेंट हुई जिसका कोई मुकाबला नहीं। AG के अंदर अलग रिक्रूटमेंट होती थी, तो जॉब अपॉर्चुनिटी उस टाइम पे ज़्यादा थी। लेकिन आज के समय में इकराम भाई दुर्भाग्य है कि आज जॉब की जो अपॉर्चुनिटी वो नहीं रही है, बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो जब तक स्पोर्ट्समैन को नौकरी नहीं मिलेगी तो उसका इंटरेस्ट भी कम होता चले जाएगा, खत्म होता जाएगा। फिर हम मतलब अगर कोई एक्सपेक्ट करता है कि मेडल लेके आएगा, बहुत मुश्किल। तो आपने जिक्र किया था सोल साहब का, तो सोल साहब और एक हमारे वो प्रेसिडेंट होते थे DFN के, उनका सोमनाथन ये और जगमोहन रुमोल जी सब ये संस्था के अंदर होते थे। तो मेरे ख्याल वो टाइम जो है ना गोल्डन पीरियड इतना ज्यादा स्पोर्ट्स नाहन में था उस टाइम में कि हम लोगों ने भी वो खेला है, लेकिन हमारे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, ग्राउंड के बाहर भी बैठना पड़ता था हमारे। बिल्कुल उस टाइम पे मैं खुद देखा कि हम तो बहुत छोटे होते थे, लेकिन जो वहाँ माहौल था वो बड़ा बेहतरीन था और इन लोगों के बहुत सारे एफर्ट्स इसके पीछे, बहुत ज्यादा एफर्ट्स है, और जबकि सुविधा ही नहीं थी। मैं आपको बताता हूँ कि सोहल साहब के टाइम में बॉम्बे रोवर्स क्लब खेलने गए हैं, बिल्कुल DCM इवन के J&K में भी जाके खेलते थे लोग। बिल्कुल हमारे मैक्सिमम जितने प्लेयर उन्होंने रिक्रूटमेंट करे ना वो अच्छी पोस्टों से रिटायर हुए। इवन के आप देखो हमारे यहाँ रंजीत राणा है, अच्छा दूसरे आपके और भी प्लेयर हैं, बहुत सारे प्लेयर हैं जो जिनको ये नहीं शिवराज जी, ये समनोज मुटेट जी सारे उस टाइम पे मतलब बिल्कुल बहुत अच्छे हैं सारे TNC में और इलेक्ट्रिसिटी सोलर सर्कल में। और मजे की बात यह है कि जिस टाइम ये दोनों सर्कल थे TNC, और जब ये स्टेट चैंपियनशिप जब हिमाचल की होती थी तो कई बार ऐसा होता था कि TNC और सोलर सर्कल का मैच हो जाता था और कांटे की टक्कर होती थी। बिल्कुल आपस के ही नान के प्लेयर आपस में एक दूसरे के साथ, वो एक बहुत बड़ा अच्छा समय था, बहुत बढ़िया। तो इकराम जी जितना आप फुटबॉल में आप रहे हैं तो आप अपने उससे सेटिस्फाई है? देखिए जी मैं तो 2009 पहले से भी लगा था, क्योंकि जिस टाइम ब्रिजमैन सोल साहब थे, चैंपियन साहब बोलते थे उनको, उनके जो कार्य मतलब उनका जो ऑफिस का कार्य था, कोई लेटर लिखना या कुछ करना, वो हमको देते थे, हम टाइप करके सारे स्पीड में देते। लेकिन आपकी वजह से आपने हमको इतनी अपॉर्चुनिटी दी है फुटबॉल के लिए, अपने ऑफिस में आने के लिए, वो मैं आपका उसके अपने दिल से धन्यवाद करता हूँ। और अब ये भी कहता हूँ कि जितना काम आप लोग अपनी फील्ड में कर रहे हैं कोई कर भी नहीं पाएगा। चलो हमारा काम और इकराम जी का तो मैं बड़ा आभारी हूँ कि जब हमारे को जब भी जरूरत पड़ी जाएगी। तो आज आपकी उम्र हो गई है? मेरी 70 ईयर्स हो गई है। 70 ईयर्स, तो कितना टाइम हो गया रिटायर हुए? मेरे को 14 साल रिटायरमेंट। 14 साल रिटायर, तो आप ये देखिएगा 14 साल रिटायर में हुए हो गए, लेकिन आज भी सवेरे इनका मॉर्निंग वॉक की अभी भी आपकी रूटीन? हमारा इनका एक ग्रुप है बना हुआ जिसमें ये समाज सेवा में भी काम कर लेते हैं। केयर करके ग्रुप है जिसमें हम, हमारा प्रेसिडेंट है मिस्टर संजीव सोलंकी, बड़ा एक्टिव है, अपने विक्रांत ठाकुर, मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ उसमें। लेकिन हम लोग ऐसे है कि चुगान की में पेड़ पौधे लगाना या कुछ और कार्य करना या विला ग्राउंड में कोई पौधारोपण करना, लेकिन हम लोग चुगान ग्राउंड में 365 दिन ग्राउंड में रहते हैं। हमारा 4 बंदे 5 बंदे हमारा रूटीन है कि हम जाते हैं ग्राउंड। तो बड़ी अच्छी बातचीत आज मैंने आपको दिखाई है इकराम जी से। आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सबसे बड़ी बात हम हमेशा बोलते हैं कि जैसे आजकल एक प्रचलन चला हुआ है, तो हमारे रिश्ते के अंदर ना तो कभी धर्म आया है ना कभी जात आई है। तो इनका अब ये मुस्लिम धर्म से है, मैं हिंदू से हूँ, लेकिन हमारा जो प्यार है, जो हमारा याराना है, आज भी उसी तरह से ही है। और ये एक मिसाल है, मैं आपको बताऊं कि हम कभी कह सकते, मतलब कि यदि हम ये कई लोग चाहते हैं कि समाज बट जाए, तो मेरे को नहीं लगता कि जिस तरह से हमारा आपस में प्यार है पड़ने वाली है। तो मैं यही कहता हूँ कि सबसे बड़ी बात है कि आपस का प्रेम जो है वो सबसे बड़ा धर्म है। और सभी जितने भी मेरे वीडियो देख रहे हैं तो इतना जरूर समझें कि प्यार से रहें और एकजुटता के साथ जो है, जो इंडिया है, इसको आगे बढ़ाने के लिए आप सब मिलकर जो है काम करें। और इसी सब के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं, और इकराम जी का मैं बहुत आभारी हूं कि यहाँ पे आए और इन्होंने यहाँ मेरी एकेडमी का माहौल देखा
और इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। लास्ट में इकराम जी, आप मेरे दर्शकों को कुछ कहना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं। मैं कहता हूँ कि जो आप एक अपना चैनल जो आपने चलाया है, जिसको बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, जिससे और भी ये आपके माध्यम से लोगों में प्रचलित हो। धन्यवाद। थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। तो गाइस, आज सुबह के सेशन में एक्सरसाइज सब कुछ हो गया और आज इनका मैच रखा है सर ने। वो टीम्स आ रही हैं। तो सब लाइन अप हो रहे हैं। ये पास अंदर डाल दे। दौड़ के चलो सब। दौड़ के चलो सब। फाउल थ्रो। हैंड। और जोर के मारो, जड़ भी मारा। 469 है। हैंड। साल
विराज लाइन में खड़ा बेटा, लाइन में फिर शूज खोल के मेरे स्कूल की रहते निकाल ही देना। गोलकीपर ये ओए इसको भी दिया करो, जैनिश को। वेरी गुड। वेरी गुड जैनिश, अच्छी किक मारी आपने। एक ये है विघ्नेश। कीपर मैं हूँ, आगे से चलो। एक खड़ा आज कटिंग करवा के विघ्नेश। ये अंकिता आज बनी है आज की रेफरी बच्चों की। और आज इसको बहुत मजा आ रहा होगा क्योंकि आज बच्चे कम हैं। और इसका देखना अभी ये बिसल कैसे मार रही है। ये मार रही है आज बिसल हाथ से। सिमरन सिमरन बना दी है मैंने, मुझे पता लग रहा है इसमें। बहुत बैठ रहे हैं इसमें नीचे। सिमरन 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 भी था। री नहीं होती इसमें, पॉइंट मिलते हैं। पीछे पीछे अनिरुद्ध 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 बैठ गया था। ओए वीडियो में दिखा दूंगी अभी। नहीं ओए सबने लगानी है। बेटा मार दोगे, आओ चलो कितना बचेगा। जल्दी जल्दी करो, ज्यादा ट्राई मारना। गुड्डू जी आ जाओ। तुम्हें सारे बच्चे ही जा सकते हैं। जी वैसे नहीं हट पाता। ऐसे उठो, ऐसे उठो बाहर पे। दीदी मैं इधर था, बाहर बच्चा हो गया। आगे तेरा लग गया। बाहर बाहर है गुड्डू जी।
चलो भाई